एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। क्या क्या हुआ पापा को? कहां पे हो? ओके। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या क्या बात कर रही हो? मतलब वो रोज की चाय दूसरों के घर में जाके पीते हैं? कमाल है। अरे 1 महीना हो गया है उनकी पत्नी को गुजरे। हे भगवान, क्या दिन आ गए उन पे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कम से कम चाय बनाना सीखना चाहिए ना। राधिका, चाय चाय। मैं तो कहती हूँ खाना भी बनाना आना चाहिए। कुछ नहीं तो दाल चावल ही सही। रोज ना बाहर का खाना खा के तबीयत खराब होने वाली है, देखना। जिंदगी में कभी किचन में गए नहीं, अब देखो हालत क्या हो गई है। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। इन्हें चाय बना के देती हूँ। क्या है राधिका, कब से तुम फोन पर बात किए जा रही हो और चाय के बिना मेरा गला सूख रहा है। कब से फोन पे पटर 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 किए जा रही हो। अरे प्लीज मुझे 4 नंबर चाय बना के दो ना। सुबह से 8 कप चाय पीते हो तुम। क्या? 1 कप चाय नहीं बना सकते? राधिका, सोचो मैं बीमार हूँ क्या? और व्हील चेयर पे हूँ, तो चाय का बंदोबस्त कहाँ से करोगे? राधिका, व्हील चेयर को मैं अपने हाथों से किचन में खींच के ले जाऊंगा और कहूंगा चाय बनाओ। अच्छा, और अगर मुझे पैरालिसिस हो गया तो मैं चाय कैसे बनाऊंगी? क्या बात कर रही हो? पैरालिसिस? पैरालिसिस कभी कभी एक साइड का होता है, दूसरी साइड ठीक होती है। तुम्हें दूसरे हाथ से चाय बनाने के लिए कहूंगा, है ना? तुम ना सठिया गए हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो राधिका? ये पैरालिसिस, व्हील चेयर एंड व्हाट, ये सब क्या है? तुम किसी काम के नहीं हो। अगर मैं चली गई ना तो तुम बेचारी वंदना से सारी सेवा करवाओगे। तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो। अरे तुम मर्दों को लगता है कि बस हम तुम लोगों के लिए जी रहे हैं और कोई काम ही नहीं है हमें। 1 कप चाय नहीं बना सकते? मेरे जाने के बाद ना तुम वंदना की जान ले लोगे। मैं क्या वंदना का दुश्मन हूं कि मैं उसकी जान ले लूंगा? ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है। अब कहाँ जा रहे हो? चाय बना रही हूँ। मुझे नहीं पीनी है चाय। अरे बस मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, पकड़ देखो। मैं तो कहता हूँ मर्दों का रसोई घर में कोई काम ही नहीं है, इसलिए तो मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि रोज रोज रसोई घर में जाना मुझे शोभा नहीं देता। अरे सर, मुझे तो वो गैस चालू करते वक्त नॉब जो होता है ना, वो बाईं ओर घुमाना है कि दाईं ओर घुमाना है, यही समझ में नहीं आता है। ओ नो, आई नो। मेरी तो मम्मी बनाती है खाना और मैं उनके हाथ का ही खाती हूँ। हाँ सर, मेरी भी। बड़ा पाव भी बाहर का क्यों खाना है, वो भी घर में ही बनता है। मेरी वंदू भी ये सारे आइटम घर में बनाती है, मतलब वड़ा पाव हो या फिर वो कांदा भजी हो, पानी पूरी, सेव बटाटा पूरी या पिज्जा, ये सब घर में बनाती है। लेकिन ये ऐसे सड़क पे खड़े रह के भैया और एक देना तीखी पूरी, ये खाने में जो मजा है ना, वो है ना। सर मैं सच्ची बोलूं ना, ये सब बीओ के बस की बात ही नहीं है। धीरे 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 धीरे। अरे बात ही नहीं बोला ना। कैसे हो ना आप सब लोग? इतने मजे से खाना खा रहे हो और खाना बनाने वाली औरतों की बुराइयां भी कर रहे हो। नहीं नहीं, क्या हुआ कि हम लोग ऐसी। इट्स ओके मिस्टर बागले, आप सबकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। चलो आज कुछ नया करते हैं। एक HR एक्सरसाइज है, CYOTC। CYOTC इंटरनेट पे नहीं मिलेगा मिस्टर मार्फतिया, आज ही इनोवेट हुआ है। अच्छा, ये क्या है CYOTC मतलब? CYOTC means Cook Your Own Tiffin Contest। कल से 1 हफ्ते तक
सब अपने अपने हाथों से अपना टिफिन बनाएंगे और खाना बनाते वक्त उसकी वीडियो शूट करके मुझे भेजेंगे। अरे खाइए खाइए। जी। रिसोर्ट के किचन से तो छूट गया, पर अब घर के किचन में फंस जाऊंगा। मैं भी। CYOTC मिस्टर वागले, याद रहेगा ना आपको? हाँ बिल्कुल, CYOTC, कुक योर ओन टिफिन कॉर्न। ये देखिए ना, क्या जमाना आ गया है। एक शादीशुदा मर्द को चाय के लिए तरसना पड़ता है। हाँ, पर मेरी भी तो अरे, मैं कहता हूँ, मैंने सिर्फ 4 नंबर चाय मांगी। जी सर। 4 बातें सुना दी। अच्छा, पर मेरी बीवी तो नहीं, राधिका पहले ऐसे नहीं थी। जी, आदर में बहुत अच्छी थी। जब चाय मांगो फट से दे देती। लेकिन यहाँ पता नहीं ये बोरी वली वाके क्या हो गया। ठीक है सर, लेकिन वो क्या है, मेरी बीवी तो जब भी क्या मेरी बीवी लगा रखा है। क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? नहीं सर, वो कुछ नहीं हुआ बीवी को। वो गांव गई है ना, तो खाना पीना चाय सब मुझको ही बनाना पड़ता है ना। तो बुला लो ना अपनी बीवी को, यहाँ बात खत्म। तिवारी। जी सर। तिवारी, तुम अपनी वॉचमैन गिरी बंद करो। जी सर। बड़ों से बहस क्या कर रहे हो? नहीं सर। काका बताइए, इसने आपके साथ क्या बदतमीजी की? अगर इसने आपके साथ बदतमीजी की हो तो मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स। दगड़ू, ये क्या तू बात पे रूल बुक झाड़ता है? रूल मतलब रूल, नहीं तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। What is this? मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ और मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ। और काका, आप जिम्मेदार हैं तो मैं गैर जिम्मेदार हूँ। नहीं काका, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, आपने कहा गैर जिम्मेदार हूँ। काका मैंने कहा होगा, पर मेरे बोले। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब झगड़ा क्यों कर रहे हो? नहीं। अब चलिए मेरे साथ आइए। I'm sorry। ओके फाइन। चलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। दादी ने मुझे सब बता दिया अरे है। छोड़ो दादी की बात। दादाजी, आपकी इस परेशानी का एक हल है मेरे पास। कोई हल नहीं इन मर्दों का। ओए मौसी, एकदम बराबर बोला आपने। हाँ, लेकिन माँ, जमाना आपका हो या हमारा, कहीं ना कहीं ये जो रसोई से बनने का जो सिस्टम है ना, उसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। मर्द कमाए और औरत पकाए, जीवन की यही रीत है। सुखी संसार का यही तो गीत है, यही तो गीत है, यही तो गीत। वाह वाह वाह। थैंक यू। ओए, तालियां क्यों बजा रही हो? ये गीत नहीं है, ये चीट है, चीट। यस। और ये कविता ना जरूर किसी मर्द ने लिखी है। यामिनी ने तो नहीं लिखी है। क्यों यामिनी? सत्य वचन, आप जैसी नारी तो है चतुर। आपसे ज्ञान पाने के लिए हम है आतुर, हम है आतुर, हम है आतुर। क्या बात है, वाह 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 वाह। वैसे जानती है माँ, शादी के बाद शुरू में राज किचन में मेरी बहुत हेल्प किया करते थे। फिर धीरे धीरे सटक लिए। सटक लिए? वाह बंधु, तू तो बम्बईया भाषा सीख गई। हाँ। बंधु, हाँ माँ। जरा सखी से पूछना उसके दादाजी मिले कि नहीं। सुबह ना गुस्से से निकल गए थे, मैंने उन्हें रोका भी नहीं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे अब। जब इतनी फिक्र होती है उनकी, तो झगड़ा क्यों करती है उनसे? हाँ? वैसे टेंशन मत लीजिए, सखी का मैसेज आ गया है, दोनों दादा पोती साथ में है, सॉर्ट आउट कर लेंगे मिलके। सॉर्ट आउट हो गया फिर? Are you sure? I'm 100% श्योर। देखो, तुम्हारा प्लान, सजेशन बहुत ही अच्छा है, लेकिन बेटा मैं ये क्या कर पाऊंगा? Of course दादाजी, आप कॉमन मैन नहीं, खास मैन हो, खास मैन। वो तो है। डन है फिर। डन। अच्छा सुनो, एक बात याद रखना, अपनी दादी को इस बात की भनक भी नहीं पड़ने देना। मैं उसे दिखा देना चाहता हूँ
श्रीनिवास वागले क्या चीज है। कोई शक नहीं होगा, मैं रोज आपके साथ जाया करूंगी एंड दैट इज फाइनल। लेकिन बेटा अगर राजू और वंदना को कहीं शक हो गया तो उसे कैसे संभालोगी? सोचती हूँ मैं कुछ। अगर पता चल गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर इस प्लान को कामयाब करना है ना तो मुझे सिर्फ अथर्व के नजरों से बच के रहना पड़ेगा। लेकिन दादाजी डोंट वरी, दादा और पोती का ये डील फाइनल। फाइनल। ओ अरे किस बात का इतना मसल स्पैज़म? हाँ, क्या स्ट्रेस ले रहे हो? अरे कियारा ने ऑफिस में एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। क्या? CYOTC। क्या तो पता भी इसका मतलब? कुक योर ओन टिफिन कॉन्टेस्ट। हेलो, इसका मतलब तो इंटरनेट पे भी। हाउ डू यू नो दिस? अरे क्योंकि जिस कैफे में मैं काम करती थी ना, वहां पर हम कई बार ये ट्राई करते थे CYOTC। शेफ सारे मिलकर कुक योर ओन टिफिन। ये एडमिनिस्ट्रेशन भी तो था ना उस कैफे में। CYOTC का मेन क्रक्स ये होता है कि आप एक दिन के लिए किसी और का काम करें, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि सिर्फ आपका ही काम नहीं, दूसरों का काम भी चैलेंजिंग होता है। कल स्वयं खाना पका के हमें P2P मैक्स कुरियर में ले जाना है। अच्छा है ना, मजा आएगा, you'll enjoy। तुम्हें पता है हमारे कैफे में एडमिनिस्ट्रेशन में शैलेश भाई काम करते थे। वो हमेशा अपनी बीवी के बनाए हुए खाने की बुराई ही करते रहते थे। तुमने पहली बार ये CYOTC ना उनके लिए ट्राई किया था। तुमने ऐसा क्या किया है कि कियारा ने CYOTC लगाया? चलो सोते, उधर। अरे बताओ ना। लो चाय लो। किसको बार बार फोन कर रहे हो? ऑनलाइन चाय मंगा रहे हो? चाय क्या चीज है? कभी कुछ बड़ा भी सोचा करो। हाँ। फोन है? हाँ? गुड डैडी। नहीं वो इधर देखो, कॉल आ रहा है, वो परेशान कर रहे हैं। डैडी अपना कपड़ा उतारो। क्या विदाउट टी-शर्ट खाना बनाओ? अरे जो चेहरे पे लगा है डैडी। डैडी एक पोज दो ना। यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं हम। हाँ, जो पोज दो कर रहा है। तू शूट करना प्लीज। डैडी थोड़ा स्माइल तो करो, कियारा मैम आपकी वीडियो देखेगी। ये तो टैको है। तो टैको तवे पे। चलो ठीक है, आज टैको मिलेगा। अरे कब से ट्राई कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया था। आई एम रेडी, मैं बस निकल ही रहा हूँ समझो। गीता का ज्ञान, भगवत गीता। कुरुक्षेत्र जा रहे हो युद्ध करने? नहीं, गीता का पठन करने जा रहा हूँ। जस्ट आज ही से ज्वाइन किया है, यू नो। ये हो क्या रहा है? पार्वती जी, मैं आपके लिए प्लेट लेके आ रहा हूँ। ये लो। हेलो मैम। हेलो मैम। ये देखिए मैम, मैंने CYOTC के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मेरे खाने में उतना तेल नहीं गिरा जितना मैंने पसीना गिराया है। है? मतलब पसीना बहाया है। वेल डन। थैंक यू मैम। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है सब लोगों ने। नाइस, इंटरेस्टिंग। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है।
लेकिन आपका खाना इतना अजीब सा क्यों है मिस्टर वागले? हाँ, एक्चुअली वो मुझे एक बात समझ आ गई, आप जैसे भी हो बेईमान और झूठे नहीं हो, क्योंकि आपने तो ईमानदारी से खुद खाना बनाने की कोशिश की। लेकिन आपके ये जो मित्र हैं, इन्होंने जो खाना बनाया है ये गंगूबाई टिफिन सेंटर से आया है। सबने क्यों? लेकिन मैम, आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने भी आज वहीं से खाना मंगवाया है। ये देखिए। मिस्टर मारफतिया, बैठ जाइए। कैसे हो ना आप सब लोग? एक से बढ़कर एक नमूने। जो खाना बनाने में बेईमानी करे वो बिजनेस में क्या ईमानदारी करेगा? कल लंच टाइम में मैंने आप सबकी बातें सुनी तो लगा आप सब अच्छे खाने का स्वाद चखते हैं, लेकिन खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है इसका स्वाद भी तो चख कर देखिए। इसीलिए मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा है। लिसन एवरीवन। अभी यस मैम, मैं यहीं पे हूं। अपनी सीट पे बैठिए। जी। ये कॉन्टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं। तो नो क्विटिंग एंड नो चीटिंग। ना कोई भागेगा और ना ही कोई चीटिंग करेगा। जो खाना आपके वीडियो में दिखेगा वही खाना आपके टिफिन में भी होना चाहिए। गंगूबाई टिफिन सेंटर का नहीं। ओके? अगर इस ऑफिस में काम करना है तो सबको अपना नजरिया बदलना होगा। पुरानी सोच को बदलकर नई सोच लानी पड़ेगी। जब सोच बदलेगी तो काम करने के तरीके भी बदलेंगे। आज का दिन तो गया, कल फिर से कोशिश करना। जो जीतेगा उसे इनाम भी मिलेगा, ये मत भूलना। ओके मैम। ओके मैम। आपको याद रहेगा ना मिस्टर वागले? जी। थैंक यू। कियारा ने आज पूरे स्टाफ को बोल दिया है कि नो क्विटिंग एंड नो चीटिंग, और ये कॉन्टेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक वो चाहेगी। तो अच्छा ही है ना राज, इसी बहाने सब लोग कुछ नया सीखेंगे। इतनी जल्दी कोई थोड़ी सीखेगा। हाँ सखी, तुझे कल मेरे साथ मार्केट चलना है। व्हाट क्या? कुछ अर्जेंट काम है, चलना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है ना, मैंने स्टडी सर्कल ज्वाइन किया है। हम सब फ्रेंड्स मिलकर साथ में पढ़ाई करते हैं। ओह ग्रेट। कहाँ पर? एक सेकेंड सखी, मेरा काम अर्जेंट है, तू पढ़ने के लिए थोड़ा लेट भी तो जा सकती है ना। नो वे मम्मा, मेरी पढ़ाई से ज्यादा अर्जेंट आपके लिए क्या हो सकता है? बट फाइन, अगर आपका काम इतना ही अर्जेंट है तो आप दादी को ले जाइए। क्या हुआ? कौन सा अर्जेंट काम है तुम्हारा? मुझे बताओ ना। कोई अर्जेंट काम नहीं है राज। तो फिर उसकी स्टडीज क्यों खराब कर रही हो? मार्केट किस लिए जाना है? स्टडीज नहीं खराब कर रही हूँ, लेकिन ये मैडम ना पिछले 2-4 दिनों से कुछ अजीब ही बिहेव कर रही। कुछ तो गड़बड़ है राज। बोलती है कि स्टडी सर्कल बनाया, पढ़ाई करने जा रही है, लेकिन नहीं, दिस समथिंग नॉट राइट। वरना ऐसे आंखें चुरा के जाती क्या वो? हाँ, उनका कुछ तो चुपके चुपके चल रहा है। मैं कल देखता हूँ।
ओह पापा, मोहित, कल बनाओगे सब्जी? किस तरह से कर रहे हो? हाय हेलो। दादाजी, ये गीता मैम है, कुकिंग क्लासेस चलाती है। वेरी गुड वेरी गुड। वो भी सिर्फ मर्दों के लिए। अच्छा, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई। ये हैं मेरे स्टार स्टूडेंट श्री श्रीनिवास वागले जी। मैं इस उम्र में कुछ नया सीखना आसान नहीं है ना, अपनी पत्नी के लिए इस उम्र में इतना कुछ करना कितनी बड़ी बात है। मेरी राधिका। राधिका जी बहुत लकी हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ हाँ। आज सब्जी काटने से शुरू करते हैं। आपके पीछे कद्दू है, उठाइए जरा। पर मैं? जी आप। हाँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम जाओ। हाँ, ये पकड़ बेटा, 1 मिनट। आराम से। वेरी गुड, चलिए आइए, उसे धोते हैं वहां जाकर। आइए, ठीक से करो, क्या कर रहे हो तुम? क्या चल रहा है ये सब? दादी और दादाजी का झगड़ा हो रहा था, तो दादी ने कहा कि मुझे कुछ हो गया तो आप वंदना को परेशान करिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम किसी काम के नहीं हो। अगर मैं चली गई ना तो तुम बेचारी वंदना से सारी सेवा करवाओगे। एक कप चाय नहीं बना सकते? मेरे जाने के बाद ना तुम वंदना की जान ले लोगे। दादाजी काफी हर्ट हुए ये बात सुन के। ये विवान के अंकल का फ्लैट है। विवान नहीं है अंदर, उसके अंकल का फ्लैट है, उसका नहीं। उन्होंने गीता मैम को रेंट पे दिया है। उसने कहा मुझे कि दादाजी को पूछ लो, उन्हें करना है क्या ये कुकिंग क्लास। कुकिंग गीता? फिर क्या, दादाजी वॉज मोर देन हैप्पी। बेटा, इस उम्र में कोई नई चीज सीखना कोई आसान काम नहीं है। क्या ना, उस समय कंसंट्रेशन नहीं रहता है और हाथ भी कपकपाते। लेकिन जब तेरी दादी ने कहा कि मैं बहू पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, उसे परेशान करूंगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो जानती है बुड्ढों का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? किसी पर निर्भर करना। ना, मैंने सोच लिया है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, ताकि 1 कप चाय के लिए मुझे तरसना ना पड़े। मतलब आप ये सब खुद के लिए करोगे? अरे नहीं बेटा, तेरी दादी के लिए और तेरी मम्मी के लिए। फिर ठीक है। चल। लेकिन क्या? लेकिन दादाजी ने स्ट्रिक्टली कहा है, इस बात का पता मम्मा को या दादी को नहीं चलना चाहिए। अब आप जान गए हो तो मैं आपको भी बता रही हूँ, दादाजी ये सब सिर्फ दादी के लिए नहीं, मम्मा के लिए भी कर रहे हैं। तो आपको भी ये बात सीक्रेट रखनी होगी, ओके? हर हर महादेव। संभाल के। कैसे हो ना आप सब लोग? इतने मजे से खाना खा रहे हो और खाना बनाने वाली औरतों की बुराइयां भी कर रहे हो। कल लंच टाइम में मैंने आप सबकी बातें सुनी तो लगा आप सब अच्छे खाने का स्वाद चखते हैं, लेकिन खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इसका स्वाद भी तो चख कर देखिए। डैडी, क्या सोच रहे हो? बचपन से देखते आ रहा हूँ पापा को, जब भी कोई नई चीज सीखनी होती है ना, वैसे जोश और उत्साह से उनका रंग रूप बदल जाता है। हाँ डैडी, लेकिन प्लीज 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 मम्मा के सामने भांडा मत फोड़ना। हाँ, मैं क्यों भांडा फोड़ूंगा? कांट ट्रस्ट यू। मम्मा के सामने आप तो लाड में आ जाते हो। बीवी है मेरी, उसके सामने तो लाड़ में आऊंगा ना मेरी बंधु रानी। सी, चलो अब। चलो ना। क्या कर रहे हो? क्या बैक है, दबा दूं? क्या सोच रहे हो? हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमेशा होंगे हमारे साथ, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, जबकि मनी मन हमें पता है कि कभी ना कभी वो दिन आएगा जब वो हमारे बीच नहीं होंगे।
लेकिन उस वक्त के बारे में हम सोचना नहीं चाहते, यू नो, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड कि हाँ दीज गाइज आर ऑलवेज अराउंड अस। हम हमारे नजरिए से उनके बारे में सोचते हैं। कई बार उनके मन में क्या चल रहा है इस बात की हमें भनक तक नहीं होती। हुआ क्या है? माँ पापा के झगड़े को लेकर परेशान हो? मैंने सोच लिया बंधु, क्या? कियारा की बात अब मेरे समझ में आ रही है। सखी का क्या चल रहा है ये पता चला? हाँ चला ना। क्या? नहीं, हाँ वो पता नहीं चला, लेकिन चल जाएगा। मुझसे कोई बात छुप सकती है क्या? बाज की नजर, चीते की रफ्तार और राजेश वागले की सोच। क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो? अच्छा कल मेरी हेल्प करोगी ना? नहीं, कल बहुत सारे छोटे छोटे काम है राज। वो एसी सर्विसिंग के लिए आने वाला है, फिर वो वॉशरूम की विंडोज का जो नेट है वो चेंज कराना है, फिर वो पीछे वाले विंडो की कड़ी भी टूटी हुई है वो भी चेंज करवानी है। रात के 11 बज रहे हैं, बाहर इतना सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है, एक खूबसूरत कपल ऐसे एक दूसरे के आगोश में लिपटा हुआ है और बीवी क्या बोलती है? कल है ना वो एसी की सर्विसिंग करनी है, वो जाले भी चेंज करनी है, वो पीछे के दरवाजे की कड़ी भी गई है। क्या नॉनसेंस हो तुम मधु। रोमांस कुमार वागले, सिर्फ एक दिन ना हाउसवाइफ की जिंदगी जी कर देखो तो समझ में आएगा कि सोते वक्त हाउसवाइफ क्या क्या नहीं सोचती है। हाउसवाइफ। अच्छा बताओ क्या काम है सुबह? चीनी कम है, थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम, ए यू कम रे। अथर्वा शूट करना। हाँ सॉरी। हाँ राज मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या बहुत ज्यादा पानी मिला दिया तुमने? और डैडी आपने बहुत ज्यादा पानी मिला दिया। आटा और डालो उसमें। अब दोनों हाथों से मिला, दोनों हाथों से मिला। दोनों हाथ से करो ना डैडी। ओ कॉपीकैट, तू शूटिंग कर चुपचाप। क्या हुआ? कंधे दर्द कर रहे हैं। तब पता चला। ओह गॉड। और बाय द वे राजेश बाबू, ये सब्जियां ना आपने सब अलग साइज की काटी है। ऐसे अलग अलग साइज के बड़े बड़े पीसेस काटोगे तो पकेगी ऐसे। मुझे भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता है। चुप रहो। सुनो, छोटे छोटे पीसेस काटोगे ना तो सब्जी ढंग से पकेगी। ओके? बाय द वे, कल किचन में उद्यम मचाने वाले राजेश वागले और आज ऐसे नीट एंड क्लीन तरीके से किचन को संभाल के काम करने वाले राजेश वागले में ना ऐसे जमीन आसमान का फर्क है। दो अलग अलग इंसान ही लग रहे हो। डैडी ऐसी मन लगा के ऑफिस में भी काम किया करो। ओए माइक्रो वागले, मैं मन लगा के काम करता हूँ, समझा ना? मक्खियाँ नहीं मारता ऑफिस पे। बट सीरियसली बहुत फोकस्ड लग रहे हो। क्या पुरानी सोच बदलकर नई सोच लानी होगी। जब सोच बदलेगी तभी काम करने के तरीके बदलेंगे। वाह 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 वाह। मेरी लाइन नहीं है, ये कियारा की लाइन। CYOTC। CYOTC, yes। कल के मुकाबले आज की स्थिति में थोड़ा सुधार है। कल जो मिस्टर वागले के टिफिन के नए नक्श थे, वैसे ही कुछ कुछ आज सबके टिफिन के भी लग रहे हैं। मैम ये हमने खुद बनाया है। हाँ मैम, मैंने तो गंगू टिफिन वाली को साफ बोला है कि नहीं चाहिए आपका खाना। मैम मैंने वीडियो बनाया है, पर मेरा मोबाइल जरा पुराना है तो क्लैरिटी थोड़ी कम होगी। जब माल बिक चुका हो तो उसे दोबारा बेचने की आदत खराब है। क्या बात कही है मैम आपने। दोस्तों अब शांति रखो, मैम मुआयना कर रही हैं, है ना? मैम
भयानक है सबके टिफिन, लेकिन मिस्टर वागले का टिफिन नॉट बैड, आई मीन वेरी बैड। लेकिन हाँ, सबके टिफिन जितना बुरा नहीं है, इसलिए आपको इस CYOTC का विनर डिक्लेयर करने में मुझे कोई हर्ज नहीं। थैंक यू। ऑल्सो आई गॉट योर पॉइंट। मैं जो समझा हूं वो मैं इन सबको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। क्या हुआ पापा को? कहां पे हो? ओके। पानी लाओ जल्दी। पापा एक मिनट। एक मिनट, आप कौन है? मैं राजेश वागले, इनका बेटा। ओह अच्छा। हाँ। क्या हुआ पापा? अभी सखी का फोन आया था मुझे और ओहो, सखी ने सारा भांडा फोड़ दिया। अरे भांडा बर्तन छोड़िए, बाय द वे मुझे पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। क्या? हाँ। अच्छा आप तो ठीक हो ना? एक मिनट राजेश जी, आपके पिताजी सुन ही नहीं रहे हैं, सुबह से लगे पड़े हैं, एक के बाद एक डिश बनाए जा रहे हैं। मुझे कहते हैं कि आज तो किसी भी हालत में आपकी मम्मी को सारा खाना बनाकर खुद खिलाऊंगा। आखिर में निछक्कर आ गए और गिर गए। भाई ये क्या पागलपन है? चलिए। पागलपन नहीं बेटा, ये जुनून है, जुनून। 4 डिशेस सीख चुका हूँ, शाम तक पूरा मेनू रेडी करना है। चलो सब लोग अपने अपने काम पे लगो, चलो जल्दी। एक गिलास पानी। हाँ। कहाँ से लाते हैं आप पापा इतनी एनर्जी? ऊपर वाला देता है बेटा, ऊपर वाला। देख, मेंटली फिजिकली मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूँ, और 3 दिनों से यहाँ कर रहा हूँ, पता है तुमको? बेटा समझिए, तेरी मम्मी की एक बात से मुझे एहसास हुआ कि हम मर्द लोग ना औरतों को टेक इट फॉर ग्रांटेड, माने सिर्फ खाना पकाना, चूल्हा चक्की, झाड़ू पोछा, बस इसी लायक समझते हैं। लेकिन नहीं, मैं तेरी मम्मी को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। मैं खुद अपने हाथों से 4 डिशेस बनाऊंगा, 4। बताइए पापा मुझे क्या करना है? बस तुझे मेरी मदद करनी होगी। सखी ने वहां का मोर्चा संभाला हुआ है, तेरी मम्मी को घर तब तक नहीं जाने देगी जब तक हम हमारा खाना लेके वहां नहीं पहुंच जाए। बेटा जी, सिर्फ 3 घंटे रह गए। गीता जी आप प्लीज मुझे भी एक एप्रन दीजिए। आज बाप बेटे मिलकर मम्मी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे। ना, पकाने वाला हूं मैं, तू मुझे हेल्प करेगा। बिल्कुल। चल लाइए। एटलीस्ट ये उठा सकता हूँ बेटा। चलिए आइए। और दादी, बचपन में आप स्पोर्ट्स में भी एक्सपर्ट थी? एक्सपर्ट? चैंपियन थी मैं, चैंपियन। पता है हमारे जमाने में ना एक हिंद करंडक नाम की स्पर्धा हुआ करती थी। कबड्डी, वॉलीबॉल, लंगड़ी, जो गेम, खो खो, सब खेलते थे हम लोग। और मैं 4 साल तक कैप्टन थी, हर साल जीतती थी, पता है। और चमचा गोटी में तो मतलब चमचा गोटी हमारे वहाँ पे तो चमचा नींबू होता था। हाँ नहीं, लेकिन नींबू फालतू होता है। नींबू बड़ा होता है, खुरदरा होता है, वो चम्मच में से बैठ जाता है, गिरता नहीं है। हाँ। लेकिन कंचा चम्मच में डाल के भाग के दिखाओ, तब जानू। भागना क्यों है, आराम से बैठ के खेलो। कितने चैन गेम्स खेलते थे आप लोग। अच्छा ठीक है, चलो बहुत देर हो गई, मुझे खाना पकाना है। नहीं दादी, बैठो ना, कितना मजा आ रहा है। और कुछ बताओ ना। क्या बात है सखी, 1 घंटे से दादी को पकड़ के रखा है। हाँ, आज बहुत प्यार आ रहा है दादी पे। मम्मा वो एक्चुअली मैं एक ना प्रोजेक्ट बनाने का सोच रही हूँ, चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ ओल्ड पीपल। कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ को जानने के लिए मुझे मेरी स्मार्टनेस यूज करनी पड़ेगी। खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? हाँ मुझे पता है आपका क्या चल रहा है। गॉड, डैडी ने बताया होगा। हाँ,
डैडी ने जो मुझे बताया ना वो मैं दादी को बता सकता हूँ। ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? नहीं, आप सिर्फ एक डील एग्री करो, फिर आपका राज मेरे पास सेफ रहेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे भी सिर्फ 15 मिनट दादी को रोकना है। डील ये है कि मेरे सोते ही आपको एसी बंद नहीं करना है, ओके? ठीक है डील। दादी को रोकने में मेरी मदद कर। दादी चलो ना, मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी। हाँ, क्यों खाना पड़ा? अरे प्लीज मेरी बात सुनो ना, प्लीज प्लीज। वो 15 मिनट बचे हैं सिर्फ। हाँ, तो कोई बात नहीं, सारा खाना आपने बहुत अच्छे से बनाया। अरे कोई बात नहीं, मैं मेरी गाड़ी में आपको छोड़ देती हूँ, चलिए। खाना पकाने जा रही हो? नहीं, रुको। माँ, खाना यही बना लेते हैं। नहीं। हाँ? सखी दीदी कह रही है कि रोज रोज खाना क्यों बनाना है, एक दिन आराम करो ना। हाँ। क्या? ओह, आराम कर लें? कुछ तो चल रहा है माँ। क्या क्या खिचड़ी पक रही दोनों के बीच? नहीं तो मुझे भी ऐसे ही लगता है बंधु। देखो ना, 10 सालों में जितनी बात नहीं की होगी ना, उतनी बातें इन बच्चों ने 2 घंटे में कर ली है। एग्जैक्टली। नहीं तो इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं। माँ, आप जाइए। हाँ, मैं देखती हूँ कि मामला क्या है। और नहीं तो क्या। नहीं, चुप। बस। क्या है ये सब? राधिका, ये गीता जी हैं। हाँ। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। कमाल करते हैं आप। ये मेहमान आने वाला तो मुझे बता देते, मैं खाना पका के जाती हूँ। ऐसे ही मटर गश्ती कर रही थी ऊपर मैं। मम्मी, खाना बन चुका है और मेहमान ये नहीं है, मेहमान आप हो। यस। क्या? राधिका जी, श्रीनिवास जी 3 दिनों से मेरी कुकिंग क्लासेस अटेंड कर रहे थे और आज उन्होंने खुद अपने हाथों से ये सारा खाना खास आपके लिए बनाया है। क्या? ओह माय गॉड, मतलब ये सीक्रेट था? यस। अब आप हाथ धो लीजिए और पप्पा ने बनाया हुआ खाना चख कर बताइए कि खाना कैसे बना है। थोड़ा ज्यादा तीखा है और नमक कम है। हाँ बंधु, वैसे कैसे हो गया? चखा था मैंने। मजाक कर रही हूँ मैं। हाँ? इतने सालों में पहली बार आपके हाथ का खाना खाया ना, इतनी रोना आ गया। अरे कैसे ये खाना कैसे? श्रीनिवास जी मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं। इनसे मिलकर मुझे मेरे बाबा की याद आ गई। हम बहुत छोटे थे, मैं और मेरा भाई, जब अचानक हमारी माँ चल बसी। वो बहुत बढ़िया कुक थी, बहुत बढ़िया खाना बनाती थी। फिर माँ के जाने के बाद बाबा ने खाना बनाना सीखा। बेसिक डिशेस तो वो सीख ही गए, लेकिन अलग अलग क्यूजीन्स भी सीखने लगे। और उस जमाने में आसान नहीं था, ये
इंटरनेट, ऑनलाइन, ये फोन नए वाले, ये सब नहीं थे उस वक्त पे। और बाबा सीखते थे। कभी किसी दोस्त की बीवी के पास जाकर सीख लेते, कभी कोई मैगजीन में कोई आर्टिकल ढूंढ लाते किसी भी तरह से सीखकर वो नई नई डिशेस बनाते थे। उन्होंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी हमें। मैंने तो घर के मर्द को ही खाना बनाते देखा था, मुझे लगा यही नॉर्मल है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ना, मुझे पता चला कि सिर्फ मेरा ही घर है जहां पे मर्द खाना बनाता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है ना कि मर्द खाना नहीं पका सकते या फिर सीखना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर उन्हें कोई सिखाने वाला मिले ना तो वो जरूर सीखेंगे। हमारे देश में इतने सारे अच्छे शेफ हैं, संजीव कपूर, रणवीर ब्रार, विकास खन्ना। इसलिए मैंने ये क्लासेस शुरू किए और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरा मानना है कि हर मर्द को कम से कम एक डिश बनानी तो आनी ही चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। वागले जी मेरे लिए स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए सीखना चाहते थे, किसी मजबूरी में आकर, किसी जरूरत की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से। क्या बात है, वाह। क्या कमाल का खाना बनाया पापा आपने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दरअसल सच कहूं ना तो हमारी पीढ़ी के लोगों को प्यार जताना आता ही नहीं, बस हमेशा झगड़ते रहते। उस दिन राधिका ने कुछ भली बुरी बातें कह दी तो मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि राधिका दरअसल मुझसे प्यार करती है, तभी तो मेरे लिए चिंता करती है। बस मैंने सोचा प्यार को जताने का इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा। बस बन गया बावर्ची। सीनियर वागले जी, बातों से पेट नहीं भरता। चलिए सब लोग खाना खाइए। पहले तुम खाओ। इसी में ले। श्रीनिवास ने जीत लिया राधिका का दिल अपने बनाए खाने से। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी। हाँ इधर हूँ, आइए आइए। वन्ना भाभी, प्रणाम वन्ना भाभी। मैं आपके हित को ध्यान में रखकर आपके पूरे परिवार का और पूरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का मेडिक्लेम करवा रहा हूँ। अब सबका इकट्ठा मेडिक्लेम होगा तो प्रीमियम में भारी छूट मिलेगी। देखो भाई, हमारा ऑलरेडी मेडिक्लेम है, राज ने करवाया हुआ है। ये राजेश वागले हमेशा मुझसे 2 कदम आगे क्यों चलता है? हाँ? कुछ नहीं वन्ना भाभी, मैंने तो आपको ध्यान में रखकर मेडिक्लेम करने का बीड़ा उठाया था। अब आप नहीं करवा रही तो बोलिए पेंसिल। हाँ? क्या बोलिए तो पेंसिल। पेंसिल मेडिक्लेम कैंसिल। क्या कैंसिल? बंधु, हम जब रिजॉर्ट पे थे ना तब मेडिक्लेम वालों का प्रीमियम भरने के लिए फोन आया था, तो मुझे लगा कि ड्यू डेट के बाद 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मैं मुंबई आकर प्रीमियम भरूंगा। लेकिन लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। अब ये ग्रेस पीरियड की ड्यू डेट वो भी निकल गई है। 7 दिन ऑलरेडी लेट है हम। तो कस्टमर केयर में फोन करो ना। हेलो मैम, मैं राजेश वागले बोल रहा हूँ। मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी का नंबर मैं देता हूँ आपको। एक मिनट। देखो भाई, हाँ, तो क्या पॉलिसी लैप्स हो गई है? हाँ पता है, 7 ही दिन एक्स्ट्रा हुए ना। 7 30 37। मैडम मेरी बात सुनिए, देखिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। अरे आपका दिन शुभ रहे, क्या बोल रही हैं आप? 1 मिनट। हेलो, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर 30 दिन का नहीं, मैं जानता हूं आप अपनी ड्यूटी निभा रही हैं जी। आपका भी दिन शुभ रहे जी, बाय। बात नहीं बनी तो आप कल इंश्योरेंस ऑफिस जाना होगा। देख भाई रमेश, मैं अपना हर बीमा थारे से करवाता हूँ, करवाता हूँ नहीं करवाता। अब हमारे परिवार का 25 लाख का मेडिक्लेम मैंने थारे से करवाया भाई। 5 साल हो गए, एक भी बार हमारे को मेडिक्लेम का फायदा नहीं मिला। देख कुछ भी जुगाड़ लगा, इस बार ना हमारे को
मेडिक्लेम में लगाई रकम का रिटर्न्स तो मिलना चाहिए, वरना ना फिर मतलब मैं इस बार ना फिर थारे से पॉलिसी नहीं बनवाऊंगा। अरे उंगली कुमार सर, आप यहाँ? हाँ नहीं मेरी छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? मॉल में जॉब कर रहे थे ना, क्या हुआ? सर वो मॉल की जॉब तो छूट गई, कोविड की वजह से सारे मॉल बंद पड़े हैं ना। हाँ तो राशन पानी के वांदे हो गए थे, वो तो थैंक गॉड मुझे यहाँ जॉब मिल गई। अरे क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। नहीं वाकई में कोविड की वजह से सबकी हालत खराब हो गई है। मैं भी देखो ना, कोविड की वजह से प्रीमियम नहीं भर पाया तो पॉलिसी लैप्स हो गई, उसे रिन्यू करने आया हूँ। आपकी ये पॉलिसी रिन्यू नहीं हो सकती है सर। ऐसा कीजिए, आप एक नई पॉलिसी ले लीजिए। नई पॉलिसी? सर नई पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो एग्जिस्टिंग प्रीमियम से 12,000 रुपए सालाना ज्यादा है। एंड सेकेंडली सिर्फ 7 दिन ही तो देर हुई है सर, आई मीन और पैंडेमिक की वजह से आप जानते हैं हालत खराब है। और अगर आप मेरी हिस्ट्री चेक करेंगे ना तो पिछले 5 सालों में मैंने मेडिक्लेम अवेल नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे तंदुरुस्त रहूं। मिस्टर वागले जी, 12,000 मतलब 1,000 रुपए महीना ही तो ज्यादा हुआ ना। सर हम मिडिल क्लास वाले 200-300 रुपए के लिए अपने बच्चों को उनकी मनपसंद चीज नहीं खरीद कर दे सकते हैं, और आप कह रहे हो कि उसमें क्या है, सिर्फ 1,000 रुपए महीना तो ज्यादा है। सही कहा आपने, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास हूँ। लीजिए, आप खुद मिडिल क्लास हो और बोल रहे हो कि उसमें क्या है, सिर्फ 1,000 रुपए महीना तो ज्यादा। कैसे मिडिल क्लास है? देखिए मिस्टर वागले, मैं इस कंपनी में एक एम्प्लॉय हूँ, मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं, और ये कंपनी की पॉलिसी है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर ये जो मेडिक्लेम होता है वो आप जानते हो कि नाजुक वक्त में सहारा देने के लिए होता है। मतलब दवाइयों के खर्चे में हम कटौती कर लेंगे, लेकिन मेडिक्लेम लेंगे जरूर। और उसके पीछे की भावना ये होती है कि देखो भगवान ना करे, लेकिन अगर अस्पताल में एडमिट हो गए तो बिल देते वक्त किसी का मुंह ना देखना पड़े। इसीलिए हम मिडिल क्लास वालों के लिए ये इंश्योरेंस एक छाते की तरह होता है। अगर बिन मौसम बरसात आ गई तो उससे बचने के लिए। प्लीज सर कीजिए ना कुछ, प्लीज। नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो मदद कर सकते हैं उनसे आप मेरी मीटिंग करवाइए। नहीं करवा सकता, क्योंकि बॉस की ओर से ये सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसे छोटे मोटे मसले हम अपने लेवल पे हैंडल कर लिया करें। सर ये छोटा मोटा मसला लगता है आपको? आपकी कंपनी के लिए ये छोटा मोटा मसला हो सकता है, लेकिन हम मिडिल क्लास वालों की लाइफ का ये बहुत बड़ा मसला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, जब आप पॉलिसी बेचने आते हो तब आप भी तो इसे बहुत बड़ा मसला बनाकर ही पेश करते हो ना। तब जो आप हमें भरोसा दिलाते हो वो भरोसा अभी भी कायम रखिए ना सर। आप लोगों को हम भगवान के दूत मान के चलते हैं सर। एंजल्स हैं आप हमारे लिए, जो मुसीबत में जादू की छड़ी घुमाकर हमारी मुसीबत दूर कर देंगे। लेकिन सर आप तो जादू की छड़ी घुमाकर हमारी पीठ पर मार रहे। सॉरी मिस्टर बागले, बट आप अकेले नहीं हैं जो कोविड के चलते टाइम पर अपना प्रीमियम नहीं भर पाए। आपके जैसे ये 15,000 लोग और हैं जिनकी पॉलिसी लैप्स हो गई है। व्हाट? यस सर, अब तो मेरे लिए ये पॉलिसी रिन्यू करवाना बहुत जरूरी हो गया है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, इन 15,000 लोगों की पॉलिसी भी रिन्यू होगी। क्या बात कर रहा है रमेश मुंडा? नहीं मतलब तूने एक हॉस्पिटल में बात भी कर ली है, जहां पे हमारे को 4 दिन भर्ती होना पड़ेगा। हाँ, झूठ मटका समझता हूं मैं। अब वो लोग हमारा 10 लाख का बिल बनाएंगे और जिसका हम लोग मेडिक्लेम में क्लेम करेंगे, फिर 5 लाख रुपए हॉस्पिटल वाले रख लेंगे और 5 लाख रुपए में, बराबर ना? अब हुआ ना सही में तुम्हारे गांव वाला है?
अरे पार्टी का तू टेंशन काहे ले रहा? पार्टी देता हूँ ना मैं। ब्रो, मेरे पापा 4 दिन में 5 लाख कमाने वाले हैं, वो भी बेड पर लेट कर। अच्छा, तो वो बेड पे लेट कर ट्रेडिंग करने वाले हैं? नहीं ब्रो, ट्रेडिंग से नहीं, मेरे पापा हॉस्पिटल में जाके बेड पे लेटकर कुछ ना करके 5 लाख कमाने वाले हैं। अच्छा, वो कैसे? सुन राजेश भाई, अच्छा हुआ कि आपकी पॉलिसी रिन्यू नहीं हुई। छोड़िए उस बेकार की कंपनी को। मैं जिस कंपनी से वन्ना भाभी का I mean, पूरी सोसाइटी का मेडिक्लेम करवाने वाला था, आप भी उसी कंपनी से मेडिक्लेम करवा लीजिए। नहीं देखो भाई, पॉलिसी तो रिन्यू होगी, जरूर होगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। डैडी, डैडी, कुछ भी तो हर्षद अंकल करने जा रहे हैं। मतलब? विद्युत ने मुझे आज सुबह बताया। क्या? हर्षद भाई, मैं मानता हूं पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप गलत काम करो। राजेश भाई, गलत काम नहीं है ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने का तरीका है। वो तो जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा क्या सही है क्या गलत। मैं तेरी कंप्लेन करूंगा। कंप्लेन करेगा? जा जा, जिधर कंप्लेन करनी है ना कर। मैं जिस हॉस्पिटल में जा रहा ना, उसकी है ना सबके साथ सेटिंग है, ऐसे नहीं होते काम, समझा ना? चालर, अरे अरबों में खेलते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी वाले। ये 10 लाख रुपए तो सागर में बूंद के बराबर है उनके लिए। हर्षद भाई, जब आप जैसे बड़े लोगों को ये 10 लाख का करप्शन छोटा लगता है ना, तब हमारी जैसे छोटे लोगों के साथ बहुत बड़ा करप्शन होता है। और अल्टीमेटली होता क्या है, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, वो अपना पैसा आपके यहां से घुमा कर ना हमारे यहां से निकलवाते हैं। तो आपको जो फायदा लगता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है राजेश भाई, मैं क्या बोलता हूँ, आप भी मेरी तरह फायदा उठाओ ना। आपने भी 5 साल भरे ना इंश्योरेंस कंपनी में पैसे, अभी थोड़ा वापस तो लो। आप बोलो तो अब भी हॉस्पिटल में फोन करके आपकी भी सेटिंग कराता हूँ, कराऊं? ओ गुरुजी, एक मिनट रुकिए। मैं यहाँ आया था इनको समझाने कि करप्शन मत करो, तो मेरी बात मानना दूर, ये मुझे करप्शन करने की सलाह दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? हटिए ना आप। हर्षद, तू एक दिन फंसेगा, बहुत बुरा फंसेगा। अबे एक खेल सपी झालर जोशीपुरे, वो दिन कभी नहीं आएगा राजेश भाई, कभी नहीं आएगा वो दिन। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर वागले? सर, ये क्या है? और ये छाता? अनचाही बरसात से बचने के लिए। मतलब? तो जब तक मुझे और मेरे जैसे 15,000 लोगों को उनकी पॉलिसी रिन्यू करके नहीं मिलती, तब तक मैं हर रोज दोपहर को मेरे ऑफिस के लंच टाइम में यहां आऊंगा और 1 घंटे के लिए ये अपना छाता खोलकर यहां बैठूंगा। सुरक्षा और भरोसे का छाता, वो छाता जो आपकी कंपनी हमसे छीनना चाहती है। नहीं मिस्टर वागले, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक ना सही, लेकिन गलत भी नहीं है सर, है ना? कुछ लोग होते हैं जो अपना विरोध जताने के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर आपके कॉल सेंटर में फोन करके गालियां देते हैं। अमूमन ऐसे ऑफिस में आकर
तोड़फोड़ करते, हंगामा करते हैं, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं है। दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहूं तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह सर वाह। तो मेरे जैसे 15,000 मिडिल क्लास लोगों के सीने में जो आग है ना, उसे मैं जिंदा रखना चाहता हूं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। और आपके ऑफिस में ऐसे 1 घंटा अगर छाता खोलकर बैठूंगा तो आई डोंट थिंक आपको कोई तकलीफ होगी। नहीं अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सब भी तो आप ही की तरह है ना, मिडिल क्लास। बल्कि हमें तो इस बात की खुशी है कि हम जैसे लोगों के लिए कोई कोशिश कर रहा है। मेरा नाम मोहन है सर, और आप जिन 15,000 लोगों की बात कर रहे थे, मैं उनमें से एक हूं सर। मैं भी कोविड की वजह से टाइम पर प्रीमियम नहीं भर पाया, जिसकी वजह से मेरे परिवार की पॉलिसी भी रिन्यू नहीं हो पाई। तो सर, मैं भी आपके इस शांतिपूर्ण समर्थन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं भी कल से आपके साथ यहाँ आकर बैठना चाहता हूँ सर। मोस्ट वेलकम। एक से भले दो। सर, आपका नंबर मिल सकता है? लीजिए। राज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो तुम कर रहे हो ना, वो देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन है बहुत मुश्किल। डैडी, आपने ये न्यूज़ पढ़ी? क्या? जिस हॉस्पिटल में हर्षद अंकल एडमिट होने गए थे ना, उस पे रेड पड़ गई और हॉस्पिटल सील हो गया। साथ में वहां के डॉक्टर्स और नकली पेशेंट्स को पुलिस उठा के लेके गई। तो हर्षद भाई को भी पुलिस पकड़ कर लेके गई? हाँ? चल चल। हर्षद भाई, हर्षद भाई को माफ कर दो, माफ कर दो हर्षद भाई को। इंस्पेक्टर साहब, आपके पैर पड़ता हूँ, माफ कर दो। अरे माफ कर दो, माफ करो हर्षद भाई को, माफ कर दो, माफ कर दो हर्षद भाई को, माफ कर दो। हर्षद, माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। हर्षद जैसे लालची इंसान को जेल में भेज देना चाहिए, जेल में। उसे तो चक्की पिसवानी चाहिए, चक्की। वो तो ऑलरेडी पीस रहे थे चक्की, मैंने अपनी आंखों से देखा। नहीं मतलब राज, हाँ, प्लीज कुछ करो, हर्षद भाई की हेल्प करनी चाहिए हमें। क्या करूं मैं बंधु? मैंने हर्षद भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते। मुझे तो ज्योति भाभी, विद्युत और गुनगुन की चिंता हो रही है। हमें ज्योति भाभी के पास चलना चाहिए। चल। राजेश भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हॉस्पिटल जा ही नहीं पाया। अगर राजेश भाई मैं उस हॉस्पिटल में होता ना, तो आज मैं भी जेल में होता, चक्की पीस रहा होता। आप बिल्कुल सही कहते थे। आज के बाद मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा। बच गया मारवाड़ी। हाँ। हर्षद भाई, पता है इंसान को ना 2 चीजों का बहुत डर लगता है। वो भगवान से यही कहता है कि कभी उसे जेल ना जाना पड़े और कभी अस्पताल का मुंह ना देखना पड़े। और इस कोविड के दौरान वैसे भी अस्पताल में बिना वजह जाना एडवाइजेबल नहीं है। पापा, समझाइए ना इस अथर्वा को। अरे 1 मिनट चुप रहे। हर्षद अंकल, आप अपने झालर को प्लीज समझाइए कि आपकी ऐसी बातों पे प्राउड फील ना करे और आपकी ऐसी रॉन्ग बातों को फॉलो ना करे। अथर्वा, गलती विद्युत की नहीं है। अगर हर्षद भाई ऐसी बातें करना बंद कर देंगे ना, तो भी बहुत है। तो विद्युत किसे फॉलो करेगा भाई? हर्षद भाई, माँ बाप पे ना बहुत निर्भर करता है कि बड़े होकर हमारे बच्चे क्या बनेंगे, कैसी जिंदगी जिएंगे। मतलब अच्छी और ईमानदार रहकर सुकून वाली जिंदगी, या फिर लालची और धोखेबाजी करके हमेशा पुलिस से पकड़े जाने के डर में जीने वाली जिंदगी। ये हमें तय करना है। आई एम सॉरी राजेश भाई। और विद्युत, अपने इस झालर बाप को माफ कर दे। देख विद्युत, आगे से अगर मैं कोई ऐसी गलत बात करूं ना, तो तुम्हारे को टोकना है, ताकि उसे फॉलो करना है, समझा? यस पापा। हर्षद भाई तो समझ गए, लेकिन अभी 15,000 लोगों के लिए किसी को समझाना बाकी है।
सर कॉफी? नहीं थैंक यू। मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, थैंक यू। सर वो मोहन नहीं आया आज, जो आपके साथ बैठने वाला था? पता नहीं, कहीं काम में फंस गया होगा। वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं। सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। आप ऐसे अचानक बता देते तो। ये कौन? ऐसे ही सर, यू डोंट बॉदर दैट, मैं इसको हैंडल मैंने कर लूंगा। पूछा ये कौन है? सर ये मिस्टर वागले मेरे और ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज की तरह मिडिल क्लास मिस्टर वागले। सर एक्चुअली उनकी पॉलिसी कोविड की वजह से लैप्स हो गई। मिस्टर वागले को मेरे केबिन में भेजिए। मिस्टर वागले जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी कंपनी के मुकाबले हमारी इंश्योरेंस कंपनी बहुत छोटी है, अभी ग्रोइंग फेज में है। अगर हम आपकी बात मानते हैं तो हमें बहुत नुकसान होगा। और सर अगर आप बात नहीं मानेंगे तो फिर 15,001 कस्टमर्स का बहुत नुकसान होगा। सर आपको इस वक्त आपके कंपनी के नुकसान के बारे में नहीं बल्कि उन कस्टमर्स के नुकसान की चिंता होनी चाहिए। देखिए मिस्टर वागले, हम मैक्सिमम इतना कर सकते हैं कि आपकी पॉलिसी रिन्यू कर देते हैं, बाकी 15,000 लोगों की पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाएगी सर। बस इससे ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सर अगर पॉलिसी रिन्यू होगी तो सबकी होगी सर, और अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं छाता लेकर आता रहूंगा, बैठूंगा रोज 1 घंटा आपके ऑफिस में। थैंक यू सर, हैव अ नाइस। मिडिल क्लास के बलबूते पर ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कमाती है और हमें ही भूल जाते हैं। हेलो मिस्टर वागले। मिस्टर वागले, हमारे बॉस ने कंपनी के बाकी डायरेक्टर से बात की। ओके। आपका और बाकी 15,000 लोगों का केस भी डिस्कस किया, तो सबने मिलकर ये फैसला लिया कि हमारी कंपनी मिडिल क्लास के दम पे ही तो चलती है, इसलिए हमें उनकी दुआ लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं। ओके। इसलिए हमारी कंपनी ने आपकी और बाकी 15,000 लोगों की पॉलिसी को रिन्यू कर दिया है। ये देखिए। Are you serious? यस। Oh my! और बॉस ने जब आपको हमारे ऑफिस में छाता लेकर बैठे देखा ना, तो उनके दिमाग में हमारे कंपनी के लिए एक नया स्लोगन आया, हमारे मेडिक्लेम का छाता मुसीबतों के बरसात से है बचाता। क्या बात है, इसके अलग पैसे लूंगा मैं, क्योंकि आइडिया मेरा था। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये देखिए। हाँ मोहन, अरे भैया कहाँ पे गायब हो गए तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। सॉरी वागले सर, वो पिताजी का इमरजेंसी में बाईपास का ऑपरेशन कराना पड़ा और हॉस्पिटल का बिल बहुत बड़ा बन गया था। अब मैं पैसे नहीं अरेंज कर पाया, इसकी वजह से हॉस्पिटल वालों ने पिताजी को डिस्चार्ज देने से मना कर दिया। लेकिन आपकी वजह से मेरी मेडिक्लेम की पॉलिसी रिन्यू हो गई, जिससे मैं हॉस्पिटल के पैसे भर के पिताजी को घर ला पाया। ब्रिलियंट न्यूज मोहन, ब्रिलियंट न्यूज। देखा माधुर साहब, सर मैं और मेरे पिताजी आपके घर आके आपके पैर छूना चाहते हैं। नहीं, आप दोनों 100% घर आ सकते हो, चाय भी पी सकते हो, खाना भी खा सकते हो, लेकिन पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है मोहन। और पिताजी थोड़ी बच्चों के पैर छूते हैं, बच्चे छूते हैं पिताजी के पैर। तो अपने पिताजी से कहना कि यहीं से चरण स्पर्श, ढेर सारा प्यार, उनका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, और बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। बाय। किस मिट्टी के बने हैं मिस्टर वागले आप?
जिस मिट्टी के आप बने हैं सर, जिस मिट्टी के हम सब बने, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि ये मिट्टी किसी का घर बनाने के काम आए, किसी की आंखों में धूल झोंकने के नहीं। राजेश के प्रयास से कई लोगों ने चैन की सांस पाई। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।